सत्ता हथियाई है वो चोरी करके हथियाई गई है। जैसा कि जो बिहार का जिक्र हुआ, वहाँ 3 दिन से जो ट्रक में ये जो मत पेटियां मिली हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये बेईमान और चोरी करके सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाते हैं। जनता इसका सबक सिखाएगी। तो ये चोरी करते हैं और पब्लिक हताश हो चुकी है। जैसा कि हरियाणा में भी इन्होंने वोट चोर करके सत्ता हथियाने का काम किया है। जैसे कि बिहार का जो चुनाव हुआ है, वहाँ भी धांधली करने में, जैसा हमने टीवी पर देखा गया है कि वोट डालने का जो अधिकार है वो भी नहीं, वोट भी नहीं डालने दिया इन्होंने। ये तानाशाही सरकार। भाई 1 मिनट में एक लाइन में बोलो सारे फोटो अमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जींद में मौजूद हूं। 14 नवंबर पर एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 14 नवंबर जिसे कि बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है। मेरे साथ जिला जींद के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल सियाग जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थोड़ा बताइए। आज 14 नवंबर को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ आकर, ये जो प्रशासन है, प्रशासन का नेहरू जी की एक तस्वीर है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ लाइट तो लगा रखी है, लेकिन लाइट के अंदर बल्ब शीशा नहीं है। और यहाँ ग्रिल भी होती थी इसके चारों तरफ, सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, ये एक भारत निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है, जींद का प्रशासन है, उसका इस स्टैचू की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है। आज हमने ये 14 नवंबर का जन्मदिन जो मनाया है, हमने आकर ही इसकी सूध ली है। और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हमारी वो महान विभूतियाँ हैं, इनको याद करना चाहिए और समय समय पर इनकी जो देख रेख है उसके लिए प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और हमने आज जो कांग्रेस भवन में भी और यहाँ भी आकर इस स्टैचू की संभाल ली है। सरकार व प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मतगणना भी बिहार की इलेक्शन की चली हुई है और जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी को, एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो 2 दिन पहले भी जिस तरीके का आप लोगों ने, कांग्रेस ने मुद्दा छेड़ रखा है पूरे देश में, वोट चोर गद्दी छोड़ का, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा पब्लिक के सामने रखा है, तो उसमें ये सरकार बिल्कुल चोरी से हथवाई गई है। सत्ता जो इन्होंने अपने सत्ता हथियाई है वो चोरी करके हथियाई गई है। जैसा कि जो बिहार का जिक्र हुआ, वहाँ 3 दिन से जो ट्रक में ये जो मत पेटियां मिली हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये बेईमान और चोरी करके सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाते हैं। जनता इसका सबक सिखाएगी और इनको आगे जो ये चोरी करते हैं और पब्लिक
हताश हो चुकी है। जैसा कि हरियाणा में भी इन्होंने वोट चोर करके सत्ता हथियाने का काम किया है। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी तो समय है, समय रहते जैसे कि बिहार का जो चुनाव हुआ है वहाँ भी धांधली करने में, जैसा हमने टीवी पर ये सभी यहाँ देखा गया है कि वोट डालने का जो अधिकार है वो भी नहीं, वोट भी नहीं डालने दिया इन्होंने। ये तानाशाही सरकार एक वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हथियाने का काम करना चाहती है। लेकिन पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है कि इनके हथकंडे जो अपना रहे हैं उनको नाकाम करने में पब्लिक सक्षम है। वोट काटने का जो इन्होंने काम किया है उसका असर तो है ही, और इसके साथ साथ लोग जागरूक भी हो गए हैं। उन्होंने वोट चोरी कर ये सत्ता हथियाई है। राहुल जी का साथ तो आज रिजल्ट है, उसका रिजल्ट अच्छे मायने लेके आएगा। तो आप मानते हैं कि 2 बजे तक 3 बजे तक कुछ और भी गठबंधन की सरकार बनाएंगे? मतलब अभी जो रिजल्ट चल रहा है उसमें फेरबदल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक ने जो वोट डाले हैं वो विरोध में डाले हैं उनके, तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सियाग जी ने दावा ठोका कि अभी तो शुरुआती रुझान है कि महागठबंधन की जो सरकार है बिहार में बनने जा रही है। राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव का जो जादू है वो सिर चढ़ के बोलेगा युवाओं के ऊपर। तो देखते हैं, लगातार बने रहिए फिलहाल हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।